प्रेज लॉर्ड। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिपौत्र नाम में सब बहुत लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह से और भी एक दिन प्रभु ने हमें दिया और कितना अच्छी बात है। जब भी हम इकट्ठा होता है तो स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर किया हुआ उस वचन से सुनने के लिए प्रभु हमें मौका देता है। आज इतना संघर्ष भरा दुनिया में सांत्वना देने वाला एक ही बात प्रभु का वचन है। प्रभु के लोग जब भी इकट्ठा होता है तो वही वचन से बातचीत करके प्रोत्साहन देता है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। वास्तव में प्रभु हमें कितना प्यार करता है, प्रभु का कैसा प्रबंध है, क्योंकि प्रभु हमसे बात कर रहा है, प्रभु की आलोचनाएं प्रभु हमें दे रहा है। ये कितना श्रेष्ठ बात है। तो प्रभु को धन्यवाद हो। आपको मालूम है आज में जो समस्याओं से भरा हुआ एक मंडली था, कुरिन्द मंडली। कुरिन्द मंडली की जैसा इतना समस्या में भरा हुआ एक मंडली हम बाइबल में नहीं देखता। उस मंडली को प्रेषित पौलुस ने मतलब उनके विषयों को समझाने के लिए, उनको मतलब प्रोत्साहन करने के लिए 2 पत्र लिखा। ये भी आपको मालूम। उसमें जो दूसरा कुरिन्दी उसका 13 अध्याय का 11 वचन से आज मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूँ, जो कि वो मंडली को आखिर में सारे उपदेश देने के बाद उसको संक्षिप्त करते हुए बताने वाला 5 बातें वो वचन के अंदर है। हम पढ़ेंगे और दूसरा कुरिन्दी उसका 13 अध्याय उसका 11 वचन। अतः हे भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स बांधो, एक ही मन रखो, मेल से रहो, प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। देखिए, अभी प्रभु साथ रह करके प्रभु का अनुभव में बढ़ने के लिए यहाँ पर सारे बात बताने के बाद में कुरिन्द मंडली को 5 बातों को मानव बताते हुए प्रोत्साहन करके समाप्त करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद कुरिन्द मंडली के वो बातों से भी आज का मंडली उससे भी बढ़कर उलझन में और एक बिगड़ने वाले अनुभव में पहुंच चुके हैं। क्योंकि आपको मालूम है नबोदी के पीरियड का मंडली दुनिया के साथ मेल खा करके, दुनियादारी की बातों को अधिक महत्व दे करके अपनी अपनी इच्छा और अभिलाषाओं में भागने वाला एक अनुभव हम देखते हैं। प्रियो, इस समय में हमें अपना व्यक्तिगत जीवन में हमें इन बातों 5 यहाँ पर जो बोला हुआ ये 5 बात का अनुभव मेरे जीवन में है कि नहीं, ये परखना बहुत जरूरी बात है। उसमें से पहला बात में हम प्रवेश करेगा। पहले बात पौलुस कहता है आनंदित रहो। आनंदित रहो। मतलब ये कितना अच्छी बात है। मतलब मसीह में बना रहने के लिए और उस स्वर्गीय आनंद में बना रहने के लिए और उस जीवित आशा के साथ आगे बढ़ने के लिए हमको ये छोटा सा जीवन में हमेशा आनंदित रहना सीखना। आनंदित रहना ये हल्की बात नहीं। आपको मालूम है आनंद भी, ये आनंद सादा आनंद नहीं, ये स्वर्गीय आनंद की बात है। आत्मा का फल में आप सब जानते हैं कि आत्मा का फल में प्रेम, फिर बाद बोलते हैं आनंद, है ना। ये आनंद भी आत्मा का फल है। इसके मतलब ये स्वर्ग का आनंद हमें अनुभव करना है तो हमें आत्मा में रहना जरूरी बात है। और यूहन्ना 16:22 आपको याद होगा कि प्रभु ने चेलों को कहा था कि जो आनंद मैंने तुझको दिया है वो तुझसे कोई छीन नहीं सकता। प्रभु की आनंद यूहन्ना 16:22 में है ना। और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न सकेगा। देखा, तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन नहीं सकेगा, क्योंकि वो आनंद प्रभु ने दिया है। बहुत ही अनोखी बात है। हमें उस आनंद में रहना सीखना है। आज कितने लोग आप देखा, अभी हम यात्राओं में बहुत लोगों को मिलता है, उनका चेहरा बहुत उदास निराश रहता है। आज कितने लोग आत्महत्या करते जा रहे हैं, बड़े बड़े धनी के लोग, फिल्म आर्टिस्ट, है ना। मतलब दुनिया को खुश कराने वाला वो बहुत दुखी रहता है। आपने सुना होगा एक बार एक डॉक्टर के पास एक व्यक्ति आया तो वो आकर के डॉक्टर को बोलता है कि डॉक्टर, मुझे आनंद खुश होने का, आनंदित होने का बहुत इच्छा है, लेकिन मेरे से आनंद नहीं हो पाता, मैं बहुत दुखी हूँ। तो डॉक्टर ने उनको कहा, देखो अभी हमारे इधर ही है ना एक सर्कस चलता है। वो सर्कस में एक ऐसा एक व्यक्ति है जो कि उधर आने वाला सबको हंसाता है। कितनों भी नहीं हंसने वाला भी वो जोकर का काम देख करके
उनका जो करने वाला तमाशा करने वाला बातों को सुन करके वो हंसते हंसते मिट्टी खाता है, बहुत वो हंसाता है। और आपको ऐसा मतलब खुशी प्राप्त करना है तो उस एक बार वो सर्कस जाके देखो। तब वो व्यक्ति क्या बोलते हैं, डॉक्टर साहब वो हंसाने वाला व्यक्ति मैं हूँ, वो हंसाने वाला व्यक्ति मैं हूँ। मतलब उनका दिल में थोड़ा भी खुशी नहीं, आनंद नहीं, लेकिन वो दूसरे को हंसाता है, दूसरे को हंसाने के लिए, क्योंकि वो एक उनका एक प्रकार का एक नौकरी मतलब का काम है, इसलिए वो दूसरे को हंसाता है। प्रियो, आज हमारे जीवन में हम जो मसीह जीवन में अगर हम हंसता है तो हम किस रीति का हंसी हासिल कर रहे हैं, हम दूसरे को भी आनंद प्रदान कर पा रहे हैं क्या, हमारे जीवन में खुद उस आनंद में है क्या। वो स्वर्गीय आनंद का अनुभव में रहना कितना श्रेष्ठ बात है। यहाँ पर आपको याद होगा जब प्रेषित पौलुस लिखने वाला पत्रों में मंडली को लिखने के टाइम पर फिलिपियों का पत्री में 4 अध्याय का 4 वचन, कितना अनोखा वचन है। हम बहुत बार उन वचनों पर ध्यान करता है। वो खुद बंदी गृह में बहुत बड़ा संकट में है, लेकिन वो फिलिपियों मंडली को क्या बोलता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो। देखा, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हमको मिला हुआ ये बहुत बड़ा अनमोल पदवी है। आज हम प्रभु में हैं, हम प्रभु में हैं तो हम निश्चय आनंदित रहना सीखना है, प्रभु में आनंदित रहना। आज मैं प्रभु में होते हुए मैं प्रभु में है कि नहीं, ये भी एक मतलब जानना जरूरी बात है। अगर मुझको प्रभु ने चुना है तो, प्रभु ने मुझको बुलाया है तो, प्रभु में मैंने नया जन्म पाया है तो जरूर मैं प्रभु में है। ये कोई हमारा कोशिश नहीं, प्रभु ने हमको मतलब चुना है, मसीह में पिता ने हमको रखा है। तो उस प्रभु में बना रहने वाला अनुभव एक बहुत आनंददायक अनुभव है। उस आनंद हमारे जीवन में, उस आनंद में बना रहना। प्रभु का दास कहता है मसीह में सदा आनंदित रहो। बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि पिता ने हमें मसीह में रखा है तो वो स्वर्गीय आनंद खोना नहीं। अगर हम प्रभु के मार्ग में नहीं चलेगा, प्रभु की संगति में नहीं रहेगा तो आनंद खोने का खतरा है, लेकिन वो हम खुद नष्ट करते हैं। लेकिन वो आनंद वास्तव में कोई छीना नहीं जा सकता। हम जानबूझ करके प्रभु के मार्ग छोड़ देगा तो वो जरूर दुखी और निराश हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि आज प्रभु ने दिया वो आनंद है, उस सच्चा उद्धार के आनंद में, उस स्वर्गीय आनंद में मैं एक नहीं, मेरे नाम स्वर्ग में लिखा है। मैं वास्तव में जिन बातों में मैं आनंद करना चाहिए, मैं उन बातों में आनंद कर पा रहा है कि नहीं, आनंद काल की बात मेरे जीवन के लक्ष्य है कि नहीं। ये बात लूका 10:20 में प्रभु ने बोला ना कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा, इसलिए तुम आनंदित होना। आज जो भी नया जन्म पाया है उनको मालूम है मेरा नाम जीवन का किताब में लिखा है। प्रियो, जिसका नाम जीवन का किताब में लिखा है, ये जानकारी तक हमें कितना बड़ा आनंद प्रदान करता है। आपको विश्वास है आपका नाम जीवन का किताब में है? आपको पक्का निर्णय है कि आपका उद्धार हुआ है? प्रियो, जो भी लोग उद्धार पाया उनका नाम प्रभु ने जीवन का किताब में लिखा, क्योंकि उनको जीवन मिला। जीवन बोलेगा तो वो प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि जिसके पास, आपको सबको याद है पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय का 11-12 वचन में, मतलब यूहन्ना ये बात को हमें प्रमाणित करके बताता है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 11-12, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और ये जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, उसके पास जीवन है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं है। ये बात है। अगर हमें प्रभु यीशु मसीह मिल गया है तो हमें अनंत जीवन मिला है, अनंत जीवन मिला। प्रियो, जब तक हम दुनिया में हैं, शरीर में हैं, जरूर हमको कई प्रकार का समस्या आएगा, दुख संकट कष्ट ये सब आएगा, परंतु हमारे जीवन में वो आनंद, उस संकट में भी हम उस आनंद में होकर के ये सब सह सकता है। आपको मालूम है मानव प्रेषित पत्रोस का जीवन में, पत्रोस का पत्र में लिखा है, पहला पत्रोस उसका 4 अध्याय का 13 से 16 पढ़ना। पहला पत्रोस 4 अध्याय का 13 से 16। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो। ऐसा कैसे बोल सकता है?
है। मसीह के दुखों में सहभागी होने के लिए मौका मिलता है तो आनंदित करो बोलता है। सही बात है ना। मैं यहाँ पर रुक करके मतलब ये अनुभव में गुजरा वो लोग सिर्फ एक उपदेश में सिखाया ऐसे नहीं है ना। जब मैं थोड़ा सा ये अनुभव उन्होंने जो पाया अनुभव मतलब पत्रोस ने जब प्रेरितों का 5 अध्याय का मतलब 40-41 इन वचनों में हम क्या देखता है कि महासभा उनको बुला करके उनको पिटवाया, उनको सख्त मतलब चेतावनी दिया और ये नाम में प्रचार नहीं करना धमकियां दिया। पर ये सारे बात होने के बाद इतना तकलीफ निंदा सब होने के बाद में भी हम देखते हैं प्रेरित लोग निराश होकर नहीं गया, वहां पर आनंदित होकर के वो महासभा से निकल गया करके प्रेरितों का 5 अध्याय का 40-41 वचनों में हम पढ़ता है। हर एक वचन पढ़ने की जरूरत नहीं करके मैं आशा करता हूँ आप लोग जरूर वो वचन को जिसको संदेह है वो जरूर निकाल के पढ़ना। मैं आपको बताऊँ प्रियो, हमारे जीवन में कोई पत्रोस यहाँ पर बोलता है हमें दुख आएगा, कष्ट आएगा, हमें आनंदित होना, हमें खुशी बनाना। क्यों? क्योंकि ये बातों के लिए प्रभु ने हमें दुनिया से अलग किया। हम प्रभु में होकर के इस आनंद होकर के, आपको मालूम है मसीह लोगों का कष्ट तकलीफ में भी वो आनंद रह करके देखते हुए बहुत लोगों ने विश्वास किया, बोला ये तो कैसे बात है, ये तो मनुष्य समझ नहीं सकता, मनुष्य की बुद्धि से परे है बात। तो इतना दुख संकट में भी वे लोग आनंदित रहता है, वो लोग निराश नहीं होता, वो दुखी नहीं रहता, वो आनंदित होता है। जरूर दुख हमें वेदना रहेगा, हमें हमारे जीवन में बहुत कष्ट आया होगा, लेकिन तभी भी हम प्रभु यीशु मसीह की वो सूली के प्यार को याद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की ओर हम जब ध्यान से देखता है जो मेरे लिए इतना कष्ट सगा, मेरे लिए इतना विरूप है ना, उस कष्ट के सामने हमारा कष्ट कुछ भी नहीं, तब हमारा वो कष्ट भाग जाता है और हम स्वर्गीय आनंद से भर जाता है। इसलिए पत्रोस यहाँ पर बोलता है, वापस पढ़ना उसको। फिर यदि पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो तो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो। देखो बहुत बड़ी बात है कि हमारे जीवन में मतलब जितना भी प्रतिकूल में गुजरना पड़े तो भी प्रभु वचन कहता है उस प्रभु के भरोसा में, उस स्वर्गीय आनंद में हमेशा बना रहने के लिए प्रयास करना। निश्चय बात है प्रियो, हम कई प्रकार का बीमारी की तकलीफ में हो सकता है और आर्थिक परिस्थिति की मतलब प्रतिकूल अवस्था में आ सकता है, कई चारों तरफ रहने वाले लोगों की सतावट में निंदाओं में पड़ सकता है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है तुम प्रभु में हमेशा आनंदित रहो। न स्वर्गीय पिता का हमारे प्रति एक बहुत बड़ी इच्छा है, हम लोग और लोगों के जैसा अपने आप नहीं छोड़ना, हम आत्मा में रह करके आत्मा का फल हमारे जीवन में होने देना। पहला थिस्सलुनीकियों में 5 अध्याय का 16, 17, 18 वचन में जो 16 वचन में प्रभु का वचन का वो बोलता है हमेशा निरंतर आनंद रहना। क्या बोलते हैं? सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। वो तीनों वचन पढ़िएगा। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। देखो स्वर्गीय पिता का यही इच्छा है, सदा आनंदित रहो। हमारा स्वर्गीय पिता का इच्छा है जान करके हमें आनंदित रहने के लिए हमको कितना मतलब उत्साह चाहिए। आज मैं इस वचन सुनने के समय में या मैं इस वचन बोलने के समय में मैं प्रभु में आनंद दे कि नहीं, ये बात को परखना कितना अनोखी बात है। प्रियो, कई बार लोग सोचता है वे लोग क्यों आनंद दे, क्योंकि उनको किस बात का कमी है, कटी है, उनको सब बात एकदम अनुकूल है, ऐसा सुनने वालों को लगता है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इतना हरेक पवित्र लोग कई प्रकार का प्रतिकूल में प्रयोग शायद दूसरे लोगों को दिखता है नहीं। मैंने कई बार अनुभव बताया, पहले प्रभु की सेवा में निकला वो लोग, उनको एक दिन भोजन के लिए नहीं होता था, तभी भी वो अपना लुंगी टाइट बांध करके अपने घर में
दूसरे लोगों को यहाँ पर कुछ खाता पीता नहीं, ऐसा नहीं लेना चाहिए बोल करके वो सुख का पत्ता ला करके घर में जलाते थे। उसका धुआं जब घर से बाहर निकलते थे तो लोगों को क्या लगता, ये लोग बहुत खूब मतलब खाना बना कर खा करके बहुत मतलब मजा मस्ती में करके उनको लगता था, मतलब लोग भूखा है। दूसरे लोग ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा सोचने का भी मौका ना देते हुए वे लोग प्रभु की महिमा करके प्रभु का नाम ऊंचा करके जीवन बिताया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमेशा प्रभु की आत्मा में रह करके उस स्वर्गीय आनंद में रह करके जीवन बिताना एक भक्त के जीवन में ये संभव है। आपको याद होगा जब पुराने नियम में हबक्कुक नाम का याद पवित्रता का वचन आपको मालूम होगा, है ना। हबक्कुक का किताब 3रा अध्याय 17-18 वचन पढ़ेगा तो इतना प्रतिकूल अनुभव में भी प्रभु में आनंद करने वाला भक्त का गवाही आप सुन सकता है। हबक्कुक का किताब 3रा अध्याय उसका 17-18 वचन। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे और न दाख लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो। देखिए कितना बड़ा प्रतिकूल है, एकदम चारों तरफ से सारी आर्थिक व्यवस्था, सारे अपना जीवन का जो बातों में लोगों को सांत्वना मिलता है वो सब प्रतिकूल है। वहां पर भी प्रभु का भक्ति क्या बोलता है, हाँ तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। क्या कितना वासी है, मैं आनंदित और मगन रहेगा, मैं प्रसन्न रहेगा। जब पुराना नियम में हमेशा आज मंडली युग में जीवन बिताने वाला हमारे जीवन में ये जो अनोखा अनुभव है, क्योंकि प्रभु हमेशा हमारे साथ रहता है, वो अनुभव उन लोगों को नहीं थी। लेकिन आपको ये जानना है कि प्रभु में विश्वास किया हुआ भक्तों को इतना बड़ा गवाही वो लोग दे सकता है, तो हमारे जीवन में कितना अधिक हमें करना चाहिए। प्रेरित पौलुस के जीवन में वो देने वाले एक गवाही, मतलब बहुत शब्द है लेकिन एक वचन में पढ़ना चाहूँगा। 2 कोरिन्थी उसका 6 अध्याय का 10 वचन का शुरुआत। 2 कोरिन्थी उसका 6 अध्याय 10 वचन का शुरुआत। शोक करने वालों के समान है। हम शोक करने वालों के समान, मतलब आपको मालूम है प्रेरित पौलुस के जीवन में कितना भयंकर संकट आया। हमेशा यहूदी लोग उसके खिलाफ में योजना बना करके जहाँ पर भी जाते थे वो वहाँ पर समस्या खड़ा करते थे, जबकि उनको पौलुस बहुत प्यार करता है। उन लोगों को कैसे भी जीतने के लिए वो पूरा प्रार्थना में है, प्रयास में है, प्रचार में है, लेकिन वहाँ पर सब संकट और समस्या खड़ा करते थे। तो यहाँ पर इसलिए वो बहुत मान शोक करने वालों की नहीं था। उसका गवाही का वो शब्द सुनना, शुरू से पढ़ना। शोक करने वालों के समान है, शोक करने वालों के समान है, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। हाँ ये बात है, तो भी है ना, सर्वदा आनंद करते, आनंद करते। क्या अनोखे शब्द है ना। जरूर प्रियो, हमारे जीवन में कई बातों के प्रति शायद माना अपना पारिवारिक अवस्था बहुत बिगड़ा हुआ होगा, बच्चों की अवस्था बहुत बिगड़ा हुआ होगा, उनके कारण हमें जरूर शोक होगा, लेकिन सदा आनंद करता है। ये सब बात एक भक्त के जीवन में अनुभव कर सकता है करके मैं मेरे जीवन में अनुभव करता हूँ। ऐसा बहुत ऐसा प्रतिकूल है, मैं आपको एक एक करके अभी नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन इतना शोक का अनुभव आता है तो भी मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ। प्रभु के कार्यों में बढ़ते जाने के लिए प्रभु ये सारे कारण मुझे बनाता है। यहाँ पर कुरिन्थ मंडली बहुत समस्या से भरा हुआ मंडली था। उनको आखिर में प्रभु का दास कहता है तो क्या करना है, आनंदित रहना। प्रियो, हमें मतलब पिता ने हमें मसीह में रखा है, ये सारे बात कुरिन्थ मंडली को प्रभु का दास ने समझाया। इसके बाद में बोलता है आनंदित रहो। दूसरी बात क्या है, सिद्ध बनते जाओ, सिद्ध बनते जाओ। ये भी एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सिद्ध बनते जाओ। हमारे जीवन में हमें मसीह में सिद्ध बनते जाना है। आनंद करो, उसके बाद सिद्ध बनते जाओ, ऐसा है। हाँ। सिद्ध बनते जाओ, धाड़स रखो, एक ही मनसा रखो, मेल से रहो और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। ओके, मतलब मलयालम में कुछ आश्वास पालो, हो सकता है वो ऐसे ही होगा। मतलब
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिद्ध बनते जाओ, हाँ ओके, वो भी करेक्ट ही होगा, मतलब थोड़ा भाषा के अंदर में मतलब सिद्ध बनते जाओ ना। ओके, तो हमारे जीवन में मतलब अपने को रोज रोज, अभी आपको मालूम है हमें सिद्ध बनना है तो मतलब हम हमारा अवस्था, आत्मिक अवस्था रोज रोज बढ़ते जाना, सिद्ध बनते जाओ। जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता मतलब सिद्ध है, वैसे तुझे सिद्ध बनना करके यीशु मसीह ने मतलब मत्ती के सुसमाचार में 5 अध्याय का 48 वचन में बताया। इसलिए चाहिए कि हाँ। तुम सिद्ध बनो, हाँ। जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। मतलब स्वर्गीय पिता सिद्ध है, वैसा तुम सिद्ध बनते जाओ। हमारे जीवन में रोज रोज मसीह जीवन में सिद्धता की ओर बढ़ना, इस सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए प्रभु ने मतलब कितना बड़ा कार्य किया है? मतलब अपने जीवन में रोज हमें सिद्ध बनना। एक प्रकार बोलेगा तो प्रभु की ओर से सांत्वना पा करके, प्रतिकूलों में भी प्रभु की ओर से सांत्वना पा करके सिद्धता की ओर बढ़ते जाना, ये प्रभु चाहता है। आज कई प्रकार का हमने थोड़ी देर पहले देखा, मतलब हम जब तक दुनिया में हैं ये दुनिया पवित्र लोगों के लिए योग्य नहीं, और जब हम शरीर में हैं ये शरीर हमारे लिए योग्य नहीं, और ये दुनिया का ईश्वर शैतान वो भी हमारा विरोधी है, प्रभु का विरोधी हमारा विरोधी है। तो ऐसा है तो रोज रोज हमें सिद्ध बनते जाना, प्रभु के द्वारा हम चलाए जाना, प्रभु से हमें सीखते जाना, प्रभु की इच्छा में बना रह करके जीने वाला एक अनुभव। आपको मालूम जब दावीद 23 वचन संहिता में उसका 4 वचन में कहता है, यदि मैं मृत्यु की तराई में होकर के चलूं तो भी, थोड़ा पढ़ना, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, मतलब घोर अंधकार से भरी हुई तराई, उसको दूसरे परिभाषा में मृत्यु की तराई लिखा है। मृत्यु की तराई बोलने का मतलब मृत्यु में होकर के नहीं, मृत्यु का तराई या मृत्यु की छाया, मृत्यू छायाच्या दरी तुम्ही हाँ। त्रास असलो तरी, हाँ, तो उसकी छाया, मतलब मृत्यु का उस अनुभव में नहीं, परंतु मृत्यु की छाया है, उस छाया के अनुभव में। मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि इतने ही मतलब भीतिजनक या बोलेगा तो डरानक अवस्था भी आए तो भी प्रभु वचन कहता है कि वहां पर एक, थोड़ा पढ़ना उसको आगे, तो भी हानि से न डरूंगा, हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। क्योंकि अभी देखिए हम खुद नहीं चल रहे हैं, प्रभु हमें साथ लेकर चल रहे हैं। प्रभु की ओर से हम चलाए जाने वाला अनुभव है मसीह जीवन। प्रियो, मसीह जीवन कभी भी हम अपना खुद का ज्ञान में, खुद का समझ में चलने वाला जीवन नहीं, प्रभु के द्वारा चलाए जाने वाला अनुभव है। और आगे उसका वो वचन, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से, अभी वो चरवा का हाथ में क्या है? एक डंडा, भी 2 डंडा है। एक डंडा आपने ध्यान दिया होगा, एक डंडा जो है वो मतलब जब आपको मालूम है वहां पर जंगल में चराने के टाइम पर भेड़ों को छीनने के लिए जंगली जानवर आता है। डंडा जो है वो जानवरों को मारने के लिए, और दूसरा सोटे जो है वो हुक जैसा, मतलब आपने देखा होगा ऐसा, मतलब टेढ़ा रहता है, किस लिए? कहीं पेड़ रहता है, वो पेड़ का डालियों झुका करके ये मेमनों को खिलाने के लिए है। मतलब बहुत अनोखा अनुभव में प्रभु अपने पेड़ों को लेकर चलता है, दुश्मनों से बचाते हुए है, उनको जो भी स्वर्गीय आशीष की बातों को प्राप्त कराते हुए तो लेकर चलता है। कितना अनोखा अनुभव है। उनके सोटे और लाठी प्रभु मतलब लोगों को सांत्वना देता है, एक बहुत बड़ा उनके जीवन में हिम्मत दिलाता है, सांत्वना देता है। बहुत बड़ी बात है। आपको याद होगा जब यशायाह नबी में 43 अध्याय, यशायाह 43 अध्याय का 2रा वचन, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लो तुझे न जला सकेगी। बोल कारण क्या है? क्योंकि चलाने वाला साथ में है।
प्रभु जब लेकर चलेगा, कई प्रकार का प्रतिकूल वातावरण हमारे जीवन में बनेगा। किसी प्रकार का भी वातावरण में हमारा चरवाह के हाथ में हम सुरक्षित है। कितना अनोखा वायदा है। प्रभु ने इस्राएल लोगों को चलाया हुआ अनुभव आपको मालूम है। इतना भयंकर लाल सागर को उन लोग पार किया। पार करने के बाद में वही मार्ग में जब फरो और उनका सेना आना चाहा, उनको उसी में प्रभु ने डुबा दिया। प्रियो, सबसे बड़ी बात है कि प्रभु अपने लोगों के लिए मार्ग खोलता है। नील नदी को प्रभु ने माला योशुआ उनका सेना को पार होने के लिए प्रभु उनके साथ रहा। इस्राएल लोगों को कितना अनोखा अनुभव आया। हमारे प्रभु हमारे साथ रहता है। कितना भी बड़ा प्रतिकूल क्यों ना हो, वो हमें डुबा नहीं सकेगा। ये बात इस्राएल के लोगों के अनुभव में हम बहुत बार देखते हैं। बहुत से ऐसे अनोखा अनुभव में होकर के गुजरा, और प्रभु हमेशा वायदा देता है। जब अनुवाद की किताब व्यवस्था विवरण अनुवाद उसका 20 अध्याय का पहला वचन पढ़ना। अनुवाद उसका 20 अध्याय का पहला वचन। ओ लॉर्ड, जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े, रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उसे न डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल ले आया है, वो तेरे संग है। देखा, मतलब विरोधी कितना भी बलवान क्यों ना हो, प्रभु बार बार कहता है तो नहीं डरना। प्रियो, जीवन का सफर में ऐसा कई बार आएगा। उसका 4 वजन भी पढ़ना, उसका 4 वजन। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हारे बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। देखा, तुम्हारे संग संग प्रभु चल करके तुम्हारे हर एक विरोधियों के ऊपर से तुम्हें सुरक्षित रख करके तुम्हें आगे ले चलता है। ये बात है। आज भी बहुत लोग प्रतिकूलों में डगमगाया जाता है, प्रतिकूल को देख डर जाता है। यह अनुभव इसराइल के जीवन में हम बार बार देखते हैं। कनान में जाकर के जब 7 मानव गोत्रों से एक नेताओं को चुन करके मानव जब मोशे ने भेजा था, वो लोग वापस आने के बाद में वो लोगों ने क्या बोला, बाप रे, उधर का जो लोग है वो दानव लोगों को हमने देखा, उनके सामने हम चिड़िया के जैसे थे। वो उधर जा करके देश अच्छा है, उधर बहुत अच्छा फल है, और उधर रहने वाले लोग उनके सामने हम खड़ा नहीं हो पाएगा। वो लोग बहुत निराश का बात सुनाया। लेकिन उसमें जो लोग प्रभु का अनुभव किया, प्रभु को अपने साथ रह करके देखा, योशुआ और कालेब, वो लोगों ने क्या गवाही दी आपको याद होगा, है ना। गणना का किताब उसका 14 अध्याय, नंबर्स उसका 14 अध्याय का 9 वचन पढ़ना। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है। यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। देखा, प्रभु हमारे संग है। ओह, ये तो सबसे बड़ा हमारा विजय का रहस्य है। प्रभु हमारे साथ है। देखिए, सारा दुनिया हमारा विरोधी क्यों ना हो, परंतु प्रभु हमारे साथ है तो आखिर विजय हमारा है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसका मतलब आज मैं प्रभु में और प्रभु मेरे साथ है कि नहीं, ये बात को हमें परख कर जानना है। प्रियो, प्रभु की ओर से हमें उस सांत्वना पा करके, प्रभु से आलोचना पा करके, प्रभु के संगति को अनुभव करके चलना। मसीह जीवन में चलने के समय में रोज हमें मसीह से सीखना है। प्रभु यीशु मसीह ने जब मत्ती के सुसमाचार 11 अध्याय उसके 29 और 30, मत्ती के सुसमाचार उसका 11 अध्याय का 29 और 30, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तू अपना मन में विश्राम पाओगे, मतलब हमारे जीवन में हमें विश्राम पाना है, विश्राम मिलेगा। यहाँ पर जो हमने जो पढ़ा हुआ वो बात में भी विश्राम मिलेगा। एक्चुअली वो है, तो शब्द इसे आना चाहिए। ये जो हमने जो दूसरा कुरिन्थी उसका 13 अध्याय का 11 वचन का दूसरा शब्द में जो पढ़ा था ना, वो दूसरा भाग में क्या आना चाहिए?
सिद्ध बनते जाओ। सिद्ध बनते जाओ। सिद्ध बनेगा तो वहां पर एक विश्राम का अनुभव मिलेगा। ऐसा भी मतलब वो उसमें हो सकता है, लेकिन मलयालम के अनुसार मैं बोलता हूँ आपको विश्राम मिलेगा, एक बड़ा विश्राम के अनुभव। मसीह जीवन एक बड़ा विश्राम के अनुभव का बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु बोलते हैं मेरा जुआ अपने ऊपर ले। उस समय के लोग बहुत अकेमंदे थे, क्योंकि वो लोग व्यवस्था के कारण, व्यवस्था के द्वारा उस समय की याजक लोग उन पर बहुत दबाव करते थे। वे लोग जब उसका बारे में यीशु मसीह ने खुद कहा था, मत्ती के सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ना। मत्ती 23 अध्याय का 4 वचन। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्य के कंधों पर रखते हैं। देखा, मतलब उस समय के याजक लोग क्या करते थे, बड़ा बोझ उठा करके लोगों को कंधे पर रखते थे। उनको मानना बहुत कठिन थे। व्यवस्था के कर्माचारों के द्वारा उधार पाने के प्रयास में रहने वाले यहूदी लोगों के लिए वो बहुत मुश्किल की बात थी, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा कोई धर्मी नहीं ठहरता, लेकिन वो धर्मी बनाने के लिए उनके ऊपर इतना बोझ लेकर लाते थे। एक प्रकार बोलेगा तो वो एक बड़ा सजा की बात था। आपको मालूम है, जब ये जो मतलब जुआ एक प्रकार इसराइल के संबंध में बोलेगा तो वो एक प्रभु परमेश्वर की ओर से एक सजा की बात है। जब यशायाह नबी का किताब 9 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ना। यशायाह 9 का 4। क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुओ और उसके बाहों के बांस, उस पर अंदर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के दिनों में किया था। बोले ये जुआ उनके लिए एक भारी दबाव था, एक प्रकार एक बंधन की अनुभव था। ये हमें जानना है, बहुत बड़ी बात है प्रियो। अपने को प्रभु की ओर से प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस प्रकार की दबाव में, तकलीफ में मतलब तड़पने वाले लोगों को देख करके प्रभु बोलता है मेरा जुआ लेकर के मुझसे सीखो। क्यों? मेरा गुण क्या है? वहां पर यीशु मसीह ने क्या बोला? मत्ती उसका 11 अध्याय का 29 वचन 29। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। मन में दीन हूँ। मैं नम्र और मन में दीन है। आपको मालूम है, उन लोगों के सामने नम्र और दीन बोलेगा तो ये जो नम्र और दीन लोग उनके दृष्टि में कौन है? गुलामी लोग है। इसके मतलब वो लोग ये भी समझ सकता है कि ये हमको एक गुलामी के अनुभव में ले जाना चाहते हैं। गुलामी के अनुभव प्रियो सबसे बड़ी बात है नम्र और दीनता, ये स्वर्ग का गुण है। हमारे प्रभु यीशु मसीह इतना बड़ा नम्र बना है, उसकी नम्रता है। आज आपको मालूम है, आज यहाँ पर भी देखेगा तो नम्रता ही नहीं, नम्र लोग ही बात मानेगा। हमें स्वर्ग का मतलब बात मानने के लिए नम्रता ही चाहिए। आज भी हम सच में नम्र है क्या? यीशु मसीह की नम्रता, यीशु मसीह हमारे लिए हर एक बातों में आदर्श है। यीशु मसीह की नम्रता को बहुत गहराई रीति में व्यक्त करने वाला एक हमारा अध्याय है फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय। फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय में 2 से 8 तक पढ़ेगा तो यीशु मसीह का नम्रता का 7 सीढ़ी उतरते हुए हम देखते हैं। उसके आखिर में थोड़ा 8 वचन पढ़िएगा। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा इतना तक दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु क्रूस की मृत्यु भी सह ली। देखा, उस समय में क्रूस का मृत्यु सबसे भयंकर बुरा काम करने वाला गुलाम लोगों को दिया जाता था, कोई यहूदियों को नहीं दिया जाता था। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को इन सारे व्यवस्थाओं को तोड़कर, जबकि उसमें वो पाप नहीं किया, वो पाप नहीं जानता था, उसमें पाप नहीं था, ये सारे बात एक ही दिन में 5 न्याय संघ के सामने 7 बार न्याय करने के बावजूद भी 7 बार न्यायियों ने गवाही दिया था। इसके बावजूद भी दुनिया में सबसे बड़ा गुनाहगार गुलाम व्यक्ति को देने वाला भयंकर सजा प्रभु यीशु मसीह ने उठाया। किसके लिए?
मुझको और आपको बचाने के लिए। प्रभु इतना नम्र बना प्रिय, अपने आप को इतना नम्र और दीन किया। वो एक दास बनकर, एक गुलाम बनकर हमारे लिए हमारे पाप की सजा उठाया, है ना। यही बात है। आज मसीह जीवन में अगर हमारे में वो नम्रता नहीं दिखता तो हम वास्तव में प्रभु का जुबा लेकर प्रभु से सीख नहीं पाएगा। प्रभु के जुबा लेने के लिए, प्रभु से सीखने के लिए हमें ये जुबा लेना जरूरी बात है। वही बात को याद दिला करके प्रेरित पौलुस कहने वाला एक शब्द है 2 कोरिन्थी उसका 10 अध्याय का पहला वचन। 2 कोरिन्थी उसका 10 अध्याय का पहला वचन। मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूँ, मैं तुम्हारे सामने दीन हूँ, परंतु पीठ पीछे तुम्हारे ओर हाँ। साहस करता हूँ। हाँ। तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूँ। देखा, मसीह की नम्रता और कोमलता का कारण समझाता हूँ। कितना अनोखी बात है ना, कितना अनोखा गुण। अभी कुरिन्थ मंडली के लोग छोटी छोटी बातों में लड़ते थे और अपनी न्याय चुकाने के लिए और अधिकारियों के पास जाते थे। उन लोग आपस में वहां पर कोई भी बात सोल्व नहीं कर पा रहे थे। कितना एक भयंकर अवस्था। उनको ये समझा रहा है तुम लोगों में नंबर बनना है, तुम्हें एक दूसरे को सहना है ना। ये जो मतलब नम्रता किसको बताता है? नम्रता किसी बात में हठीलापन स्वभाव में ना रहने वाला अनुभव को बताता है। कोई भी जीतबाजी करता है तो छोड़ देता, उसके पीछे लड़ता नहीं। और दीनता वो अपने लिए नहीं लड़ता, अपने लिए नहीं लड़ता। बहुत बड़ी बात है। जब इस युवा हमेशा आपको मालूम है नए नियम में सेवकाई के संबंध में बोलेगा तो ये सेवकाई का एक चिन्ह है जुआ लेना। ये प्रभु के साथ का मेल का एक चिन्ह है जुआ लेना। ये सच्चा समर्पण का एक चिन्ह है जुआ लेना। एक सच्चा शिष्यत्व का एक चिन्ह है ये जुआ लेना। या परमेश्वर के साथ का बहुत गहरा सौभाग्यता का एक चिन्ह है जुआ लेना। मैं आपको बताना चाहता हूँ मानव अपने जीवन में आज हम प्रभु में हैं तो प्रभु की संगति में रहकर प्रभु से सीख करके हमें उस सांत्वना पाना, प्रभु से सांत्वना पाते रहना, ये पवित्र लोगों का सबसे बड़ा काम है। आज उसके लिए आज कोई भी अवस्था में रहने वाले लोगों को सांत्वना देने के लिए प्रभु ने हमें यह वचन दिया। आपको मालूम है कई प्रकार का दुख में रहने वाले लोगों को जब वचन पाता है तो वो लोगों को बहुत बड़ा सांत्वना मिलता है। अभी प्रियो हमारा ये दुनिया का यात्रा बहुत जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह आएगा और जल्दी से जल्दी हम बादलों में प्रभु से मिलेंगे। इसी कारण प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीके मंडली को जब लिखने के टाइम पर पहला थिस्सलुनीके 4 अध्याय उसका 16 से 18 तक के वचन में प्रभु के आगमन के बारे में कह करके 18 वचन थोड़ा पढ़िएगा। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हाँ, एक दूसरे को शांति दिया करो, एक दूसरे को शांति दिया करो। मतलब बोले कि मतलब दुख संकट में उलझन में रहने वाले लोगों को अभी थोड़ा समय बाकी है। ये समय हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन करके वचन के द्वारा सांत्वना दे करके ले चलना, ये हमारा काम है। कितना अनोखा बात वृद्ध मंडली को जो मिला है, तो आज का पीढ़ी में ये हमारे लिए भी एक बड़ा सांत्वना का शब्द है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कितना भी तकलीफ में प्रयास में हैं, प्रियो बहुत थोड़ा समय रह गया, आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। इसलिए हमें इन सारे बातों से सांत्वना देकर हमेशा प्रभु के संग रहने वाले अनुभव में हम जाने का टाइम बहुत निकट है, हमारा निकट आ चुका है। ओके, तीसरी बात हम देखता है ढाढ़स रखो। ढाढ़स रखो या एक मन रखो। आगे का है एक ही मन रखो। हाँ, मतलब अच्छा चौथा एक ही मन रखो। आपका मलयालम का वो रूट में से थोड़ा आगे पीछे हो गया, इसलिए थोड़ा समस्या आया। ओके, मतलब मैं आपको मतलब मैंने एक्चुअली मलयालम के अनुसार तैयार किया, तो वहां पर एक ही मन रखो। ओके, तो एक ही मन रखो। प्रभु में आया हुआ हर एक लोग हर बात में एक ही मन रखना ये जरूरी बात है। मैं आपको बताऊं प्रियो, आज हमें एक प्रभु के लोग, प्रभु का लोगों को सबको प्रभु ने मसीह का मन दिया। हम सबको याद होगा
पहला कुरिन्ती दूसरा अध्याय का 16 वचन की आखिरी भाग में हम पढ़ता है कि हम में मसीह का मन है। हम में बोलेगा तो बहुत वचन हो गया, बहुवचन हो गया। हम सब में या उधार पाया हुआ हम सब में किसका मन है? मसीह का मन है। मतलब हमारे में एक मन है। एक मन होना बहुत जरूरी बात है। आज मंडलियों में ये एक मन नहीं होने का तो वहां पर कितना बड़ा समस्या होता है, कितना बड़ा मतलब फूट आ जाता है, गड़बड़ी गिरता है। प्रियो, प्रभु के लोग एक मन होना जरूरी बात है। आपको मालूम है शुरुआत का मंडली का एक बड़ा खूबी क्या मालूम है? प्रेरितों का काम में आप वो बात को देख सकता है। प्रेरितों का काम 4 अध्याय उसका 32 वचन पढ़ना। प्रेरितों का काम 4 अध्याय का 32 वचन। विश्वास करने वालों की मंडली, विश्वास करने वाला लोगों का मंडली एक चित्त और एक मन की थी। एक चित्त और एक मन की थी। देखा, शुरुआत का मंडली यरूशलेम मंडली के बारे में हम देखते हैं कि वो लोग एक चित्त और एक मन का था, है ना? एक मन होना प्रिय, ये बहुत बड़ी बात है। वो जीवन बहुत धन्य जीवन है। परंतु हमारे मन में कुछ ना कुछ उल्टा विचार, उल्टा भावना है, ये सब ला करके उस एकता को तोड़ने के लिए हमेशा विरोधी कोशिश में प्रियो में एक होना, एक मन रखना। वही अध्याय में उसका 24 वचन भी थोड़ा पढ़ेंगे। प्रेरितों का 4 अध्याय का 24 वचन। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर, एक चित्त होकर के, ऊंचे शब्द से बस एक चित्त हुआ वो लोग, एक चित्त होना, है ना? आपको मालूम है जब प्रार्थना का विषय में भी प्रभु ने जब बताता है, जब मत्ती 18 अध्याय का 19-20 वचन पढ़ना। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। देखा, एक मन होकर के मांगे, एक मन होना, ये प्रभु का हमारे लिए, हमारे जीवन के बारे में बहुत बड़ा इच्छा है की बात है। एक मन बनना, है ना? आज कई प्रकार लोग एक मन ना होने कर ना ऐसे बातों पर कुछ ना कुछ फूट डालने के लिए विरोधी कोशिश करते हैं। मतलब कुरिन्थ मंडली के लोगों की अवस्था ऐसे नहीं थी, कई प्रकार का ओपिनियनों में। अब जब आपको याद है ना पहला कुरिन्थी पहला अध्याय में, इसलिए मंडली को बताता है उसका 10 वचन पढ़ना। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय का 10 वचन। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट न हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। देखा, एक ही मन और एक ही मत होकर के मिले रहो। अब उधर क्या लोगों का मन बहुत बिगड़ा हुआ मन था, आपको याद होगा ना? उसका 12-13 वचन भी पढ़ना। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का और कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का तो कोई मसीह का कहलाता है। क्या मसीह बढ़ गया? बढ़ गया। क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? पौलुस क्रूस पर चढ़ाया गया। या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? ऐसा मिला क्या? नहीं है। बोलने का अर्थ ऐसा नहीं है। तो प्रभु प्रियो, हम मसीह में है तो हमें एक मन होना जरूरी बात है, एक मन होना जरूरी बात है। कुरिन्थ मंडली की अवस्था कितना, आज मानो आत्मिक दुनिया को देखेगा तो कुरिन्थ मंडली की अवस्था से भी कितना भयंकर अवस्था है ना? बांटा गया, प्रभु यीशु मसीह के शरीर को तोड़ा गया, कई संगठना, कई बातें, ये सब झूठे उपदेशों का कारण है। मैं आपको बताऊंगा, बाइबल के अनुसार देखेगा तो, है ना, मतलब एक प्रादेशिक मंडली और एक मानव सार्वजनिक मंडली, या एक क्या बोलता है सार्वत्रिक मंडली, है ना? जब पेंटेकोस्त का दिन में उधार पाने वाले लोगों से लेकर आखिरी उधार पाने वाले व्यक्ति तक वो मानव प्रभु का उस सार्वत्रिक मंडली में। पर स्थानीय मंडली आप देखेगा तो वो उस जगह का नाम पर जाना चाहिए। कुरिन्थ का मंडली, एफेसस का मंडली, कोलोसियों का मंडली। पर तो आज मंडलियों को कितना लेवल है, एक एक
मतलब मंडली आज इतना, मतलब प्रभु का शरीर, मंडली प्रभु का शरीर है, वो अभी बांटा गया हुआ अनुभव है, प्रकाश नष्ट हो गया। स्थानीय मंडली को उस देश के नाम पर नहीं जाना जाता। कई लोगों का अपनी मानव इच्छा के अनुसार उन्होंने अलग अलग नाम दे करके अलग अलग संगठन बनाया। प्रभु का दिल को कितना दुख होगा। प्रेषित पौलुस अभी का अवस्था देखेगा तो तुरंत ही हार्ट अटैक हो जाएगा। इतना भयंकर आज का मंडलियों का अवस्था है। कितना धोखा देने वाली बात है प्रियो। एक मन होना, वो पत्र लिखने के टाइम पर मंडलियों को लिखता है, जब फिलिपियों का पत्री का 2 अध्याय का 2 वचन पढ़ना, फिलिपियों 2:2, तो मेरा ये आनंद पूरा करो, मेरे ये आनंद पूरा करो, एक मन रहो, एक मन रहो, और एक ही प्रेम, एक ही प्रेम, और एक ही चित्त, एक ही चित्त, और एक ही मनसा रखो। एक ही मनसा। देखो, मेरे ये आनंद पूरा करो प्रियो। मंडली जीवन में आने के बाद में किसी प्रकार का भी कोई भाव भेद नहीं होना चाहिए। एक मन होना, एक ही चित्त होना, कितना अनोखी बात है। सेवकाई में जो भी अगुवे लोग, कई बार इसी बातों पर मतलब समस्याओं को सामना करना पड़ता है। मैं प्रभु में नम्र विनती करता हूँ प्रियो, हमें एक मन होना। यहाँ पर प्रभु का वचन दास कुरिन्थ मंडली को बोलता है, तुम लोग एक मन हो जाओ, है ना। जब पहला पत्रोस उसका 3 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ना, पहला पत्रोस 3:8 में पत्रोस क्या कहता है? अतः सब के सब एक मन और कृपामय हो। एक मन और कृपामय हो, और भाईचारों की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। देखो क्या अनोखा आलोचना है। अपने को एक मन होना, ये प्रभु का बहुत बड़ा चाहत है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मतलब कुरिन्थ मंडली को बोलता है हमेशा आनंद रहो और प्रभु में हमेशा उस सांत्वना पालो और एक मन रखो। चौथी बात आपका, तीसरा बात रहेगा ढाढ़स रखो, ढाढ़स रखो, ढाढ़स रखो। आखिरी में क्या है? मेल से रहो, मेल से रखो। ओके, तो ढाढ़स रखो। अभी ढाढ़स रखो बोलने का अर्थ क्या है कि हर प्रकार हमारे जीवन में मतलब कोई भी प्रकार का जब उदार पाए हो उस अनुभव में हमेशा बना रहना। ढाढ़स रखो बोलने का यहाँ का अर्थ क्या है कि जब आप उदार पाए हो समय में कितना प्रभु में आनंद था, प्रभु के प्रति उत्साह था, उसमें हमेशा बना रहना। किसी प्रकार का भी कोई गंदगी की ओर नहीं जाना। प्रभु के मुराद के पीछे जो प्रभु का उद्देश्य है वो जान करके उसी में हमेशा बना रहना है। मतलब वही बात को प्रदान करने वाला एक बात, प्रभु से दूर जाने वाला लोगों के लिए एक चेतावनी के रूप में विलाप गीत में एक शब्द है, मैं आपको पढ़ाऊँ। विलाप गीत उसका 5 अध्याय का 21 वचन पढ़ना। विलाप गीत उसका 5 अध्याय का 21 वचन। हे यहोवा, हमको अपनी ओर फेर, तब हम फिर सुधर जाएंगे। प्राचीन काल के समान हमारे दिन बदल कर जो के त्यों कर दे। वो ये शब्द का यहाँ पर जो बोला हुआ, ये जो ढाढ़स बांधो पद का सही अर्थ क्या है? हमें वो अपना उस पहला अनुभव में लेकर आना। मैं उसको समझाने के लिए वो वचन को पढ़ाया और कोई भाषा में इतना क्लियर नहीं आया, लेकिन हम जो प्रभु में उदार पाने के बाद का शुरुआत का अनुभव में हम कितना उत्साह था। कई लोगों के जिनमें आपने देखा है उनका उत्साह आजकल बहुत लोगों के प्रभु में आने के बाद में भी ठंडा रहता है, क्योंकि वो गुड़गुड़ाहट का अनुभव है आजकल का अनुभव। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु में आने के बाद में उनका जीवन बदल जाता है, उनको प्रभु के प्रति वो एक बहुत उत्साही बन जाता है, बहुत एक अनोखा अनुभव उनके जीवन में मिलता है। यहाँ पर वही बात को मतलब यिर्मयाह विलाप गीत में कहता है कि मतलब हमें क्या करना है, हमें उस दिन की ओर प्रभु हमें वापस लाना। ये प्रभु ही कर सकता है, प्रभु की ओर से ये काम होता है। हमारा एक कर्तव्य है, हमें हर प्रकार का पाप और बुराई से दूर होकर के हमें सिद्धता की ओर बढ़ना है ना। जब आपको याद होगा उसके लिए वचन दिया गया, परमेश्वर का जन, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय का 16-17 वचन में बताया हुआ कि कोई भी व्यक्ति को सिद्धता प्राप्त करने के लिए
उसका अनोखा बात या अनोखा कारण प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन प्राप्त होगा, सही रीति में प्राप्त होगा, तभी वो सिद्ध बन सकता है। क्योंकि वचन क्यों दिया गया, वचन क्या करता है, यहाँ पर 2 तिमोथी 3 अध्याय का 16-17 वचन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचाया गया है हाँ। और उपदेश और समझाने हाँ। और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, देखिए, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। सिद्ध बने। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो, सिद्ध बनना है हमें। प्रभु में आने के बाद दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना, उस सिद्धता की ओर बढ़ते जाना, मसीह की सर तक बढ़ते जाना, ये प्रभु की इच्छा है। उसके लिए प्रभु यह वचन दिया है। यह वचन के द्वारा हमारे जीवन का हर प्रकार का बलहीनता, कमजोरी, जो भी कमी घटी है, वो सब दूर करके सिद्ध पाना, कितने अनोखी बात है। कई बातों में हम लोग आत्मीय जीवन में ठोकर खा सकता है, फिसल सकता है। एक आत्मिक जन बन करके जीवन बिताना जरूरी बात है। जब गलातियों का पत्री 6वां अध्याय उसका 1-2 वचन पढ़ना, गलातियों उसका 6 अध्याय के 1-2 वचन। हे भाइयों, हाँ। यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पड़ा हाँ। भी जाए, हाँ। तो तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। हाँ। और अपनी भी अपनी भी चौकसी चौकसी करना कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ। हाँ। और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। क्या अनोखा बात है ना। हमें जरूर प्रयोग कई प्रकार, कई रीति में, मैं आपको बताया, जब तक ये दुनिया की यात्रा में कई प्रकार आत्मीय जीवन में ठोकर खाते हैं। कोई भी ठोकर खा सकता है। ये तो हम बाइबल में भी बहुत लोगों के जीवन में हम देखता है। ऐसा एक खतरा रहता ही है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, तुझे ऐसा कोई बात हो गया तो भी तुझको लौट आना है। उस मतलब प्रभु में आया हुआ उस आनंद के साथ आखिरी तक उसमें बढ़ते जाना, घटी होने नहीं देना, उसमें हमें सावधान रहना। उसके लिए प्रभु मंडलीय जीवन दिया है। मंडली में कई प्रकार का सेवा दिया है प्रभु का। जब मतलब एफिसियों का पत्री 4 अध्याय उसका 12-13 वचन, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। देखा, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, मतलब ये सारे सेवकाई वहां पर दिया हुआ सब सेवकाई के पीछे प्रभु का लक्ष्य क्या है, सभी लोग सिद्ध हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेवकाई जब भी हमें मिलता है तो उसमें हमें सिद्ध होने का कारण बनता है। ये बात को हम देखता है। और आखिरी 5 बातों को देख करके मैं समाप्त करना चाहूंगा। आखिरी बात, मेल से रहो। मेल से रहो, मेल से रहो। मेल का ना प्रियो, हमारे जीवन में हमारा आपस का मेल एक सच्चा शांति के वातावरण में हमें नहीं रहने के लिए विरोधी कोशिश में मेल से रहो। मेल नहीं है तो फिर अपने जीवन में मसीहत में क्या खूबी है, मेल मिलाओ। आपको मालूम है, हम प्रभु से मेल खाया तभी तो हम धर्मी बना। रोमियो का पत्री उसका 5 अध्याय, रोमियो 5 अध्याय उसका 1 वचन, रोमियो 5 अध्याय का 1 वचन। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। देखा, मतलब प्रभु के साथ मेल रखना ये पवित्र जन का सबसे पहला कर्तव्य है। ये विश्वास के द्वारा वास्तव में हमें मिला है। हम प्रभु के साथ मेल खाए हुए लोग हैं। ये अनुभव प्रभु का अनेक उदार पाए हुए लोगों को है। प्रभु के साथ सच्चा एक मेल खाया हुआ शांति की वातावरण, एक शांति के अनुभव, प्रभु का दिया हुआ शांति हमारे में है। यीशु मसीह मतलब स्वर्ग जाने से पहले चेलों को दिया हुआ सबसे बड़ी बात है शांति। जहां पर मेल नहीं वहां पर शांति नहीं, वहां पर बहुत डर और खतरनाक अनुभव है। यूहन्ना 14 अध्याय का 27 वचन में, यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 27 वचन में प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, जैसे संसार देता हूँ ऐसा नहीं, मेरा शांति तुम्हें देता हूँ, है ना। प्रभु ने हमें शांति दिया। प्रभु में विश्वास करने के द्वारा हमारा प्रभु से मेल होने के कारण प्रभु ने उनको धर्मी ठहरा। वो धर्मी, जो भी धर्मी बना, उनका दिल में स्वर्गीय शांति है। ये स्वर्गीय शांति आज भी मैं अनुभव कर पा रहा है कि नहीं प्रियो, ये शांति में बना रहना
मेल आना ये बहुत बड़ी बात है। अगर हमारा, आप देखिए कई बार कई मंडली जीवन में भी कई लोग छोटी छोटी बातों से समस्या खड़ा करता है, तो उनका क्या होता है, उनका आपस का मेल टूट जाता है, तो उनका शांति भी टूट जाता है। इसलिए जब इब्रानियों का पत्र में इब्रानियों 12 अध्याय का 14 वचन बहुत सुंदर वचन है प्रियो, ये जो मेल टूट जाना ये हमारे लिए सिर्फ शांति टूट जाना नहीं, हम अपवित्र बन जाता है, अपवित्र बन जाता है। उस अवस्था में प्रभु को हमें देखने में हमें धुंधला दिखेगा, हम प्रभु को जैसे देखना चाहिए देख नहीं पाएगा। अब पढ़िए उसको 12 का 14। सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो, उस पवित्रता का खोजी हो जिसके बिना कोई भी हाँ। प्रभु को कदापि न देखेगा। देखा, उसके बिना कोई भी प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। सबसे मेल मिलाप में रखना प्रियो, ये मेल मिलाप हमारे जीवन में क्या लाता है, शांति लाता है, शांति लाता है। हमें वो शांति के वातावरण में रहने के लिए हमें मेल मिलाप में रहना है, मेल मिलाप में रहना है। आज एक सच्चा शांति मेरे जीवन में है कि नहीं, ये बात को हमें परख कर देखना है। प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में भी प्रभु की जनता या प्रभु का बच्चों का चिन्ह रूप में ये बात बताया। आपको याद होगा मत्ती 5 अध्याय का 9 वचन में, मत्ती 5 अध्याय का 9 वचन, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, देखा, धन्य है वे जो मेल कराने वाला है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। क्या बात है? मेल कराने, हमको मिला हुआ सेवकाई मेल कराने का सेवकाई है, तभी हम परमेश्वर का पुत्र है। हम मेल कराते हैं, मेल करवाने वाला सेवकाई करने वाले लोग हैं नए नियम का मंडली के सारे पवित्र लोग, और वही परमेश्वर का जन कहलाता है। आज हमारे बारे में नहीं एक फूट डालने वाला है, एक गड़बड़ी करने वाला है, ऐसा गवाही है क्या? अपने आप को परखो प्रियो, जो मेल कराता है उसके जीवन में आपको मालूम है शांति का मार्ग दुनिया के लोग नहीं जानता, लेकिन हमारे जीवन में शांति का कई मतलब बात आ सकता है, कोई थॉट्स, कोई विचार, कुछ भावना, ये हमें हमारा ये शांति से गिरा सकता है। आपको मालूम है हमें जो प्रभु का लोगों को जो अनुभव में लेने वाला शांति मनुष्य की समझ से भी परे, कैसे आपको मालूम है वातावरण में दे सकता है। उसके एक गुप्त बात फिलिपियों का पत्री में 4 अध्याय का 6-7 वचन में प्रेषित पौलुस ने मंडली को समझाते हुए कहता है, वो शांति हमारे में राज करना है तो हमें क्या करना। फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय का 6-7 वचन, किसी भी बात की चिंता मत करो, हाँ। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, हाँ। प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हाँ। तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। क्या गहरा वचन है प्रियो। आज हमारा दिल को इस अनोखा उस शांति की वातावरण में प्रभु में सुरक्षित रहने वाला अनुभव है क्या, या हम किसी दबाव में हैं, हमारे शांति टूट गया क्या? दुनिया के लोगों के पास शांति नहीं, शांति का एक टुकड़ा तक नहीं, और तो प्रभु के लोगों में जो हमारे समझ से परे शांति से हम भर जाता है, प्रभु में सुरक्षित रहता है, हर एक से मेल मिलाप करते हुए। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। आज कई लोगों को पर उनका घर में शांति नहीं, कई लोगों को मंडली जीवन में शांति नहीं, कई लोगों को ऑफिस में शांति नहीं, क्योंकि वातावरण मतलब एक दूसरे के साथ मेल मिलाप नहीं, एक दूसरे के साथ हमेशा झगड़ा है। एक कितना दुखदायी बात है, हमें अपने जीवन को परखना है। आज प्रभु का दिया हुआ वो शांति मेरे जीवन में है क्या? मैं उस शांति के मार्ग में चल रहा है क्या? जब रोमियो का पत्री उसका 12 अध्याय उसका 18 वचन पढ़ना, रोमियो 12 अध्याय का 18 वचन, जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। मेल मिलाओ, सारे लोगों के साथ मेल मिलाप रखो। आज जरूर झूठे लोगों से, झूठे उपदेशकों से मेल मिलाप में रहना असंभव की बात है। यहाँ पर बोलता है यहाँ तक हो सके अपन कोई समस्या करने वाला ना बने। प्रियो, अनेक लोग प्रभु का महिमा चाहने वाला, प्रभु को चाहने वाला नहीं,
हर एक से मेल मिलाप में जीवन बिताना इतनी आसानी बात नहीं। ठीक है, हमें उस परिश्रम में रहना, सबके साथ एक मेल मिलाप का जीवन। उसी रोमियो उसका 14:19 पढ़ना, 14:19। हाँ इसलिए हम उन बातों में हाँ लगे रहे जिससे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। हाँ, मेल मिलाप कराने में, एक दूसरे को भी सुधार करके उनके साथ मेल मिलाप का जीवन बिताने में हम परिश्रम करते रहना प्रिय। उसके लिए कोशिश में रहना। समस्या लाना बहुत आसानी बात है, पर उसको थोड़ा सुझाव करके वो मेल मिलाप में लाना बहुत, मैंने देखा बहुत लोगों के जीवन में, बहुत घरों में, परिवारों में ऐसा बहुत समस्या होता है प्रियो। मेल मिलाप ना होने के लिए गड़बड़ी डालना हमेशा शैतान का काम है। हम गड़बड़ी डालने वाला ना बने, हम एक सच्चा शांति के वातावरण को तोड़ने वाला ना बने। हम प्रभु का संतान होकर के एक दूसरे के साथ मेल मिलाप में जीवन बिताना, कितना प्रभु का वचन कितना सुंदर है ना। प्रभु में जो देता है आलोचना कितना श्रेष्ठ है। आज प्रभु का दिया हुआ शांति मुझ में है क्या? मैं प्रभु के साथ मेल खाया, परंतु मेरे भाई बहन के साथ मैं मेल खाया है क्या? ये बात को हमें परखकर देखना। एक तो वचन में और भी आपको बताऊं, पहला पत्रोस 3:11 वचन, पहला पत्रोस 3:11। ओ प्रभु यीशु, धन्यवाद। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और मेल मिलाप को ढूंढे। हमारे जीवन में ऐसा समस्या क्यों नहीं? मैं इस मेल मिलाप का खोज में रह करके उसमें आया हुआ वादा उसको दूर करके मेल मिलाप को ढूंढेगा। मैं मेल मिलाप में रहने के लिए मार्ग ढूंढते रहेगा। वो मार्ग प्रभु यीशु मसीह है, उसका प्रेम है। कितना बड़ी बात है। आज लोग छोटी छोटी बातों को सहने के लिए, क्षमा करने के लिए तैयार नहीं, इसलिए ऐसा वातावरण बन जाता है। जब हम एक दूसरे के साथ मेल खाया रहता है, जब हम एक दूसरे को जब मिलता है, आत्मा में कितना आनंद होता है, कितना आनंद होता है। कई बातों में हम लोग दुनिया का रीति में देखेगा तो मेल खाना बहुत मुश्किल है, और हमारे नया जन्म पाया हुआ लोगों का मेल आत्मा में है। इसलिए एफेसियों के पत्री में आपको याद होगा, एफेसियों 4:3 वचन। प्रियो, बहुत लोग स्वभाव में बहुत भिन्न भिन्न स्वभाव का है, लेकिन हमारा जो मेल जो है ये एक बाहरी नहीं, ये आत्मिक है। यह हमारा वचन कहता है 4:3। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। आत्मा की एकता रहने की यत्न करो। प्रियो, हम हर बात में एक है, हर बात में। उसका 4 वचन से 6 वचन तक 7 बातों में हम एक करके लिखा है। हमारा एक ही पिता है, हमारा एक ही विश्वास है, हमारा एक ही आत्मा है, हमारी एक ही आशा है, सारे बातों में एक ही शरीर है। हम हर बात में एक 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 करके लिखा है। कितना आनंद बात। तो ऐसे है तो हमें आत्मा में एकता रखना बहुत सुंदर जीवन है प्रियो। मसीह जीवन प्रभु में आने के बाद में मतलब दुनिया के लोगों के जैसा छोटी छोटी बातों में झगड़ा करके अपना दिल एक दूसरे से दूर करके किसी कारण जीवन बिताने ना दे। हमेशा उस एकता रहना जरूरी बात है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसका 13 वचन। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 13 वचन। लॉर्ड, और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। तो कौन सा वचन है? लास्ट में है ना, 13 है ना। ओके, मैं रेफरेंस गलत तो नहीं हुआ ये बात, क्योंकि लिखने वाला सुनने वाला उनको गलत ना हो। और आपस में मेल मिलाप से रहो। मेल मिलाप से रहो। आपस में मेल मिलाप में रखना प्रियो, मेल मिलाप में रखना। मेल मिलाप जहां पर है वहां पर सच में पवित्रता है, वहां पर बहुत बड़ा आनंद है, वहां पर प्रभु है। जहां पर मेल मिलाप नहीं वहां पर प्रभु नहीं रहता। शैतान हमेशा गड़बड़ी डालता है, प्रभु हमेशा मेल मिलाप कराता है। तो हम प्रभु के जन्म होकर के जीवन बिताएगा, वहां पर एक मेल मिलाप का अनोखा अनुभव रहेगा। वो मेल मिलाप बहुत जरूरी बात है। उस मेल मिलाप में रहने वाला लोगों के साथ प्रभु भी रहता है, वो हमारे सेवा है। आज अपना दिल की अवस्था क्या, अपने दिल को और देखें।
कोलोसियों का पत्री में लिखा है, कोलोसियों का पत्री में उसका 3रा अध्याय उसका 15 वचन, बहुत अनोखा वचन है। मसीह की शांति मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, एक देह होकर के बुलाया भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। राज करे, तुम्हारा हृदय में राज करे। क्या राज करना? प्रभु यीशु मसीह का शांति, प्रभु का शांति हमारे हृदय में राज करे। प्रियो, आज वो शांति के साथ मैं ये वचन सुन रहा है क्या? आज वो शांति के साथ मेरे जीवन की यात्रा है क्या? ये बात को हमें पढ़कर देखना है। इतना अनोखा जीवन प्रभु ने हमें दिया। प्रियो, इस प्रकार जीवन बिताने वाले लोगों को प्रभु से भेंट करने का भी बहुत इच्छा है। प्रेरित पौलुस हमेशा ये मन रखते थे। ऐसा एक शांति की अवस्था जब प्रेरितों का काम उसका 24 अध्याय 16 वचन में सिर्फ प्रभु के साथ नाता ठीक रहेगा, बाकी लोगों के साथ वो किसी प्रकार भी नाता तोड़ दिया, ऐसा नहीं था। वो क्या गवाही देता है? प्रेरितों का काम 24 अध्याय का 16 वचन, इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। देखा, बोलने का अर्थ क्या है कि सबके साथ बहुत शांति से रहता है, प्रेम से रहता है, उनको किसी के प्रति कोई नफरत कड़वाहट दिल में नहीं। ऐसा बात आने से हम अशुद्ध हो जाता है और पवित्रता में से गिर जाता है, फिर हमारा आशा तक टूटने का खतरा रहता है। पर प्रियो, आज का दिन प्रभु ने हमें दिया। क्या आज प्रभु आएगा तो प्रभु से भेंट करने की हमारी तैयारी है? या आज आप जब सोने के लिए जाएगा आप विश्वास से कह पाएंगे कि आज रात को भी प्रभु आएगा तो मेरा प्रभु से भेंट होकर मैं प्रभु का चेहरा देखूंगा? ये कहना है तो हमें एक सच्चा मेल का जीवन, एक प्रभु का दिया हुआ शांति में बना रहने वाले जीवन, ये बहुत जरूरी बात है ना। 1-2 वचन भजन संगीता 17 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ना, उसका आखिरी वचन, 17 अध्याय का आखिरी वचन। ओ प्रभु यीशु, जब मैं जागूंगा तब मैं तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। मतलब मैं जब देखूंगा, बोलने का अर्थ मेरा प्रभु जब आएगा मैं प्रभु का उस रूप दे करके संतुष्ट रहेगा। क्या ये विश्वास आज हमारे दिल में है? आज भी प्रभु आएगा, मैं प्रभु से भेंट करने की मैं तैयारी में हूं, मैं प्रभु का चेहरा देखूंगा, ऐसा गवाही दे पाएंगे? हाँ प्रियो, ये तब होगा जब हम एक दूसरे के साथ सच्चा प्यार मेरे, मेल मिलाव मेरे, एक सच्चा पवित्र जीवन बिताए। आज कुरिन्थ मंडली इतना समस्याओं में से भरा हुआ था, तभी भी प्रभु का दास यहाँ पर ये 5 बात बोल करके उनको प्रोत्साहन करता है। वो वचन आपस एक बार मैं पढ़ना चाहूंगा, 2 कुरिन्थी 13 अध्याय का 11 वचन। अतः हे भाइयों आनंदित रहो। प्रियो, प्रभु में है हम आनंदित रहना और सिद्ध बनते जाओ। रोज हमें बैठना है प्रियो, हमें नाटा नहीं होना, हमें रोज समय के अनुसार हमें बढ़ोतरी पाना, सिद्धता की ओर बढ़ते जाना। ढाढ़स रखो प्रियो, कोई भी प्रकार, मतलब मैं अपने जीवन में किसी प्रकार भी अगर पीछे हटने वाला अनुभव में नहीं है, मैं उस विश्वास में, प्रेम में, प्रभु का अनुग्रह में सब सामन पा करके बैठने वाला अनुभव हमारे ढाढ़स रखो। एक ही मन रखो प्रियो, किसी प्रकार भी मन में गड़बड़ी आने ना दे। हम एक दूसरे के साथ हमेशा प्यार से रहना, एक ही मन रहना, और आगे मेल से रहो, एक दूसरे के साथ मेल से रहो। और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। तब हमारा प्रभु हमारे साथ रहेगा। इसका मतलब ये 5 बात हमारे जीवन में अनिवार्य बात है, तब प्रभु हमारे साथ रहेगा। तो आज हमें परखना है, आज भी प्रभु मेरे साथ है कि नहीं। उधार पाए वाले लोगों के साथ प्रभु है, लेकिन वो प्रभु का प्रभुता में ये मैं जीवन बिता पा रहा है कि नहीं। आज मेरे प्रभु आएगा तो मैं प्रभु से मिलूंगा, ऐसा एक पक्का निर्णय है कि नहीं। ये बात को हमें पढ़ कर देखना। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये संदेश आपके लिए बहुत आशीषदायी रहे। प्रियो, इस आखिरी समय में आया हुआ हम लोग वचन के द्वारा अपने जीवन को परखना है। आज सही में प्रभु का वचन जो मुझसे चाहता है वो अनुभव मेरा है कि नहीं।
मैं एक्चुअली आज प्रभु का आगमन के बाद जो होने वाला, प्रभु के संगति में रहकर प्रभु को प्रसन्न करने वाले एक जीवन में बिता पा रहा है कि नहीं, ये बात को हमें परखना। एक ही मौका है प्रियो, एक ही जिंदगी है, इसको खोना नहीं। अनंत काल का तैयारी में हमेशा बने रहो। प्रभु का महिमा हो आप सबको। मैं और एक बार मसीह वचन देकर आज का संदेश समाप्त करता हूँ। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ।